क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का जो प्रश्नावली 9.1 है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट पे या फिर इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे पास भूमि, ये हम मान लेते हैं कि जो हमारा भूमि है, ठीक है, ये हम भूमि मान लेते हैं, ये हमारा भूमि है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, यहाँ पर कहीं पर ये हमारा पतंग उड़ रहा है। ये हमारा क्या है, पतंग है। ठीक है, ये इसकी डोरी है, सॉरी पतंग की ऊंचाई भूमि से ये कितनी है, 60 मीटर, ये पतंग की ऊंचाई है। और पतंग, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है जो उड़ा रहा है पतंग डोरी से। ये पतंग की डोरी एकदम सीधी है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पतंग की रस्सी में कोई ढील नहीं है और ये बन रहा है, और ज़मीन के साथ जो झुकाव का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया कुछ, जो क्वेश्चन में हमें बोला गया उसके अनुरूप हमने चित्र बना लिया है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, आपको पता है। बेसिक चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, उनको ज़रूर देखना। अगर बेसिक्स आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट ये देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अच्छा यही रहेगा कि आप जो बेसिक्स वीडियो मैंने बनाए हैं उनको पहले देख लो। अब नाम दे दो इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, हमें रस्सी की डोरी की लंबाई निकालनी है, ये निकालना है डोरी की लंबाई। ये हमारी डोरी है, ये हमारी क्या है, डोरी। ठीक है, डोरी की लंबाई क्या है, AC। ठीक है, हमारे पास संबंध क्या होता है, जो निकालना है, और जो पता है हमेशा उनके बीच संबंध रखते हैं। ये मैंने बोल रखा है बेसिक्स वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या है कि देखो ये क्या है, देखो ये कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये नीचे वाला क्या होगा, आधार। ठीक है, तो लंब पता है, कर्ण निकालना है, यानी कि BC बट्टा AC। हमेशा इनके बीच में संबंध लगाते हैं। लंब ऊपर है, बट्टे में कर्ण है। आपको नियम पता ही है, नियम पता है ना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। नियम पता है। ऊपर से क्या होता है, यहाँ से आपका साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन, फिर नीचे से कॉसिक, फिर सेक, फिर कॉट। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और कर्ण बट्टे लंब लेते तो क्या होता है, कॉसिक थीटा। तो ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण क्या, साइन थीटा। थीटा कितना है, 60। ठीक है, ये चीज़ आ गई। BC हमारे पास पता है कितना है, 60। AC हमें निकालना है। ठीक है, AC हमें निकालना है, और साइन ये 60। अब त्रिकोणमिति के अगर मान नहीं पता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टेबल के मान तो पता होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, वो हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे, AC √3, 60 दूनी 120। ये √ का 3 बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में है, यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। √ को कभी भी नीचे नहीं छोड़ना है, तो √ को नीचे नहीं छोड़ना, जो भी √ में होगा उससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। सुपर आ जाएगा 120 √3, √3 गुणा √3, तो √ हट जाएगा,
तीन चौके 12 0। सो आंसर क्या आ जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 40√3 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक है, देखो चित्र बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ के आपको चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। चित्र में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आपका आंसर आएगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये मेरा एक भवन है, ये मेरा क्या है, भवन है। ये भवन का क्या है, शिखर है, इसे क्या बोलते हैं, शिखर। और ये भवन का क्या है, पाद बिंदु, मतलब ज़मीन वाला, एकदम बॉटम वाला हिस्सा, पाद बिंदु। और ज़मीन की जो ऊंचाई है वो कितनी बोली है क्वेश्चन में, 30 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक, ये मेरा क्या है, ये मेरा ज़मीन है। और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, सपोज कोई लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5। यहाँ पर उसका आँख है। अब शिखर और उन्नयन कोण क्या होता है, जो आँख से ऊपर जो कोण बनता है। पहली बार जब ये बच्चा देख रहा है, ठीक है, इसको, इसकी पैरेलल एक बिंदु ले लो, ये पहली बार जब वो देख रहा है तो उसकी आँख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और ये भवन की ओर कुछ यूँ यूँ चल के जा रहा है बच्चा आगे। सपोज करो कुछ टाइम बाद चल के यहाँ आ गया, और जब बच्चा यहाँ पे आया तो उसकी आँख से जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, अब कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी चल के आया, ये दूरी आपको निकालनी है कि बच्चा भवन की ओर कितना दूरी चल के आया। माना ये दूरी कितनी चल के आई है, वो x आया, और मान लेते हैं इस दूरी को y, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि हमें x निकालना है, y नहीं। ठीक है, चित्र ढंग से समझ में आया। अब और देखो, नाम दे रहा हूँ, A B C D E F G, नाम दे दिया। अब देखो भवन पूरा इतना है, ये ज़मीन है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो यहाँ क्योंकि ये इसके समांतर है तो यहाँ पे जितनी लंबाई होगी यहाँ पर भी उतनी ही लंबाई होगी। हमें बात इस त्रिभुज की करनी है। मुझे ये दूरी यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, माइनस, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए। और वो कैसे निकलेगा, मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कुल में से जब मैं 1.5 माइनस कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.5 है। तो अगर मेरे को ये दूरी निकालनी है तो मेरे को क्या करना है, 30 में से 1.5 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चित्र समझ में आ रहा है। सो देखिए, हमें अगर DC निकालना है, DC क्या होगा, 30 माइनस के 0.5 घटाना आना चाहिए। 30.00 लगा लो, दशमलव के नीचे 0.15, इधर कुछ नहीं तो 0 लगा लो, घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, हासिल लेगा 10 में से 5 गया 5, 9 था यहाँ पर, 9 से 1 गया 8, इसने हासिल दिया था 2, तो कितना आ जाएगा 28.50 मीटर, DC ही आ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, माना जो हमें निकालना है AB, ये x, माना AB x है जो कि आपको निकालना है, और BC को भी हम मान ले रहे हैं y, इस दूरी को भी हमने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है ना
कि जो दो त्रिभुज बने उन दोनों को आप सरल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और ये 90 है यहाँ पर, इसके सामने वाली ये कर्ण होगी, ये भी कर्ण होगी। हमें क्या निकालना है? कितनी दूरी चल के गया। ये लंबाई पता है हमें 28.5 और ये निकालना है लंब बट्टे आधार, ठीक है, यानी कि tan थीटा। तो लिखोगे त्रिभुज, छोटा वाला लेते हैं, DCB में। दोनों त्रिभुजों में बात करनी है, बात बन जाएगी। ये पता है, DC पता है, BC निकालना है। तो देखो ये लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। और थीटा कितना है इसको? 60। DC कितना है हमारे पास? 28.5 और BC को हमने y माना है। और tan 60 का मान होता है √3। मान याद कर लो भाई, ये कोई आके आपके कान में बताएगा नहीं एग्जाम में, इसको आपको खुद ही करना है। तो देखो y का मान क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो y का मान ये हो गया। समीकरण नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस में आ जाते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? DAC में, पूरे में त्रिभुज DAC में ये पता है और ये निकालना है। ये लंब है, ये पूरा आधार है, AC है ना। सो लंब कितना है हमारे पास? DC। आधार क्या है हमारे पास? AC। और लंब बट्टे आधार यानी कि tan थीटा। लंब बट्टे आधार यानी कि tan थीटा है ना। और थीटा कितना है इसको, इस पार्ट में 30। DC हमारे पास है 28.5 और इसका मान क्या है? x प्लस वाई। इतना प्लस इतना मिलके तो इतना होगा। इतने का मान x है, इतने का मान y है, तो ये नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। और यहाँ पर क्या है? tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा कर दो, 28.5 √3। x प्लस वाई एकम x प्लस वाई। हमें x का मान निकालना है, तो y प्लस का इधर रखे क्या होगा? माइनस। y का मान तो हमें पता है समीकरण 1 से, उठा के यहाँ रख दो y की जगह पे। तो 28.5 √3, y का मान है हमारे पास 28.5 बट्टे √3 x। ठीक है, इसके अब बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, √3। लॉस ऊपर कितना आ जाएगा? √3। इसकी गुणा इसके साथ 28.5 √3 गुणा √3 3 आ जाएगा। और इसके गुणा इसके साथ 28.5 एकम 28.5। इधर x। देखो ऊपर से क्या कॉमन है? 28.5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 3 बचेगा। 28.5 एकम 28.5, 3 में से गया तो 28.5 गुणे 2 √3। ठीक है, अंडर कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। √3 गुणा √3 क्या होते हैं? 3 होते हैं। तीन से काटो, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ही बचे 15। ठीक है, तो 9.5 इंटू 2, तो 9.5 इंटू 2 कितना होता है? 9 3 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19√3 x की वैल्यू मीटर। ठीक है, सो 9.5 इंटू 2 इंटू √3, तो 9.5 को 2 से गुणा करोगे तो 19 आएगा, और गुणे में क्या है? √3। ठीक है, तो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल के जाता है? 19√3 मीटर दूरी चल के जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा आराम से। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर चेक करें क्योंकि बाकी सभी चैप्टर मैंने करा दिए हैं। ठीक है, जय हिंद।